हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 28 दिसंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो उत्तराखंड की न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। मसूरी देहरादून में नए साल के जश्न पर प्रशासन का यू टर्न, वापस लिया पाबंदी का फैसला। उत्तराखंड में अधिकारियों का कहना है कि वे सिर्फ कोविड उपयुक्त व्यवहार को ही लागू करेंगे। यह फैसला केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत लिया गया है। देहरादून डीएम और राजेश कुमार ने कहा है, हमारे ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करेंगे और इसीलिए नए साल पर भीड़ और पार्टी के समय को लेकर सभी तरीके की पाबंदियों को हटा दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने प्रदेश में कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू 27 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं और जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे रहेगी। उत्तराखंड में पहली बार बनेगी स्वास्थ्य नीति, मसौदा तैयार है, सेवाओं में सुधार पर होगा जोर। उत्तराखंड में पहली बार स्वास्थ्य नीति बनाने की तैयारी है। इसके लिए विभाग ने नीति को मसौदा तैयार कर लिया है। शीघ्र ही सरकार स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे सकती है। इस नीति के बनने से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार होगा। जिलों के प्रभारी मंत्री भी नई स्वास्थ्य नीति पर लोगों से सुझाव लेंगे, जिसके बाद सरकार स्वास्थ्य नीति पर फैसला लेगी। प्रदेश में लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली बार उत्तराखंड की स्वास्थ्य नीति 2021 तैयार की गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों की बात करें तो 20 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 35 मरीज स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल 213 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 4 जिलों से ये 20 केस मिले हैं, जिसमें से देहरादून में 12, उधम सिंह नगर में 5, नैनीताल में 2 और चंपावत जिले में एक कोरोना केसेस का मामला सामने आया है। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं उत्तराखंड और 2600 रुपए महीने में घर की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कुमाऊं दौरे में पीएम आवास योजना के तहत प्रस्तावित 2 आवासीय परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। कुल 2424 फ्लैट की इन परियोजना में लाभार्थियों को महज 2661 रुपए प्रति माह की ईएमआई पर घर मिल सकेगा। उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने राज्य बनने के बाद अपनी पहली आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उकरोली सितारगंज में 1168 और कनकपुर काशीपुर में 1256 किफायती फ्लैट की 2 अलग-अलग परियोजनाओं के शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। चोपटा गोपेश्वर हाईवे पर ग्रामीणों का चक्का जाम, मिनी स्विट्जरलैंड जाने वाले सैलानियों को हुई परेशानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक के फांफज बरसाल के ग्रामीणों ने 57 वर्षों के बाद भी अपनी भूमि पर मालिकाना हक न मिलने पर चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 घंटे चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। बरसाल के सलामी तोक ने 9 परिवारों की ओर से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कुंड चोपटा गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग के करेला तोक में धरना प्रदर्शन करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड में ग्रेड पे पर दिए जाने को लेकर पुलिस कर्मियों के परिवारों का सीएम आवास कूच अ, हुई हाथापाई और पकड़ा दरोगा का कॉलर। ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों ने राजधानी देहरादून में फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को बड़ी संख्या में एकत्रित हुई महिलाओं ने पहले गांधी पार्क गेट पर धरना दिया। आंदोलनकारियों ने 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया है। इस दौरान पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच कर गए। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी।
देहरादून में किशोरी का अपहरण कर युवाओं ने रात भर किया दुष्कर्म और बेहोशी की हालत में घर पर छोड़ा। एक किशोरी से दो युवकों ने अपहरण कर रात भर दुष्कर्म किया, इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में घर पर छोड़कर चले गए। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की है। इसके बूते आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 3 मामले, यमन नागरिक भी पॉजिटिव मिले हैं। तो उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यमन नागरिक समेत 3 लोगों में और ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। तो रुड़की में कोरोना संक्रमित मिले यमन नागरिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई है। इसके अलावा दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमित परिजनों से मिलकर दून लोटे राजपुर रोड निवासी बुजुर्ग दंपत्ति भी ओमिक्रॉन संक्रमित मिले थे। और इससे पहले स्कॉटलैंड से लौटी दून के बसंत विहार की निवासी युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। तो राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 4 मामले आ चुके हैं। बसंत विहार निवासी युवती के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हैं। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का भी इंतजार है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर पौड़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा अंतर्गत ग्राम जवाड़ा झंडी डाडा सिद्धपुर के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर तहसील कोटद्वार में सरकार और वर्तमान विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने सालों बाद भी गांव के लोग सड़क से वंचित हैं। ग्रामीणों को घने वन क्षेत्र और उबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर रोजमर्रा के कार्यों के लिए अपने निकटतम बाजार कोटद्वार और दुगड्डा जाना पड़ता है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में ग्रामवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस हाईकमान से मिलने के बाद अब हरीश रावत ने सरेआम माफी मांगी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख हरीश रावत ने दिल्ली में हाईकमान से मिलने के बाद अब सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हरीश रावत ने ट्विटर पर लिखा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी गलती हो गई। मेरा नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है। चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि मेरी अगुवाई में लड़ा जाएगा। मैं उसे अपने उस घमंड पूर्वक उद्बोधन के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे मुंह से वह शब्द शोभाजनक नहीं है। उत्तराखंड के स्कूल में जातिगत विवादों के बाद छात्रों ने पहली बार किया लंच। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक माध्यमिक विद्यालय में जातिगत विवाद खड़ा होने के बाद सोमवार को पहली बार छठी से 8वीं तक के सभी 66 विद्यार्थियों ने एक बावर्ची द्वारा बनाया गया मिड डे भोजन खाया लिया। विवाद को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठकर आम सहमति बनाई थी। चंपावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि विवाद शुरू होने के बाद पहली बार छठी से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यालयों में सभी 66 बच्चों के एक मिड भोजन किया गया है और 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को विद्यालय फिर से खुला। एसपीजी ने किया जनसभा स्थल का निरीक्षण, मंच पर बैठने वाले नेताओं के लिए आरटीपीसीआर मैंडेटरी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साय की तरह रहने वाले एसपीजी की टीम ने रविवार को एमबी एमबीए इंटर कॉलेज स्थित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। एसपीजी की टीम जिला पुलिस प्रशासन के साथ गोपनीय बैठक करने के बाद सोमवार को फ्लीट रिहर्सल करेगी। जानकारी के मुताबिक आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, जिसके मद्देनजर एसएसपी पंकज भट्ट और डीएम धीराज सिंह गबरियाल रविवार को एमबीए इंटर कॉलेज स्थित प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को वैक्सीनेशन करने की प्रधानमंत्री ने जो है 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों का वैक्सीनेशन करने की घोषणा जब प्रधानमंत्री मोदी ने की, तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से संपर्क कर 15 से 18 साल की आयु वाले छात्र छात्राओं का ब्यौरा जुटा रही है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। तो इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।